नमस्कार। मेरे चैनल पे रोज़ कमेंट्स आते थे कि सर गांव के लिए कोई बिज़नेस आइडिया बताइए, सर मैं गांव में रहता हूं, कोई बिज़नेस आइडिया बताइए। तो ये वीडियो उनके लिए है जो ऐसा कमेंट्स करते थे, और ये वीडियो उनके लिए भी है जो शहर में रहते हैं लेकिन जिनके पास पैसे कम हैं। दोनों लोगों के लिए है, लेकिन मोस्टली अगर गांव के लोग ये करना चाहते हैं तो उनके लिए सुपर हिट है और वो बहुत अच्छा कर सकते हैं, एकदम एक नंबर का है। लेकिन कुछ बातें मैं आपसे पर्सनल करना चाहता हूँ उस वीडियो को, उस चीज़ को बताने से पहले। तो एक चीज़ आप समझ लीजिए, बिज़नेस का जो मूल मंत्र है वो किसी भी बिज़नेस का हो, बट इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। व्यक्ति को ओरिजिनल चीज़ें अगर मिल जाए ना तो वो कुछ भी पैसे देने से पीछे नहीं हटता, आपको ढूंढ के आपका प्रोडक्ट खरीदेगा। तो एक चीज़ याद रखिए, ईमानदारी अगर बिज़नेस में आपने मिलाई है, अगर बिज़नेस में आपने ईमानदारी रखी है, तो आपका बिज़नेस चलने से कोई नहीं रोक सकता। मेरा चैनल है, मैं मान लेता हूँ, मैं एक उदाहरण देता हूँ। मेरा चैनल है, आप लोग क्यों देखते हो? क्यों बहुत सारे लोग इसको देखते हैं? क्यों बहुत सारे लोग लाइक करते हैं? क्यों बहुत सारे लोग बढ़िया अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं? क्यों करते हैं? वो सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि मैं ईमानदारी से आपके हित की बात कर रहा हूँ। एकदम जेन्युइन है, इसमें कोई दो राय नहीं कि मैं कुछ छुपा रहा हूँ, कुछ ऐसी बात करूँ कि आप मतलब आपको चीट कर लूँ किसी तरह से। ऐसा कुछ भी कहीं दूर दूर तक नहीं है। इसीलिए आप उससे पसंद करते हो, इसीलिए आप उसे लाइक करते हो, इसीलिए आप उसको देखते हो, मेरे चैनल को। ऐसे ही कुछ भी, कोई भी अगर बिज़नेस कर रहे हो, ईमानदारी से कर रहे हो, अगर आप ईमानदारी से बिज़नेस करोगे तो आपका बिज़नेस 100% चलेगा। लेकिन कुछ चीज़ें हैं, कुछ ट्रिक्स हैं, उनको भी याद रखो। कुछ तरीके हैं, गलत तरीके से कर लिया, ईमानदारी है और आपने घर में कोई साड़ी की दुकान खोल ली, तो क्या चलेगी? नहीं चलेगी, कितना भी ईमानदारी कर लो, क्योंकि उसको जहाँ होना चाहिए वहाँ नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें जो आप आपस में मिलाओगे, और अगर करेक्ट जगह हो, जैसे मान लीजिए आप मेन मार्केट में हो और बहुत सारी साड़ी की दुकान है, फिर आपकी ईमानदारी आपको बहुत अच्छा लाभ देगी। तो इसमें क्या करना है, ये जो बिज़नेस है जो गांव के लिए मैं बता रहा हूँ, उसको शहर वाले भी कर सकते हैं, बट गांव के लिए स्पेशली है। तो उसके लिए करना ये है कि सबसे पहली बात, शर्म छोड़नी है। मैं कई बार कह चुका हूँ, इस बार कहता हूँ, शर्म छोड़नी है। ये शर्म कि नहीं सर मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगा, मुझसे ऐसा नहीं होगा। देखिए, आप बहुत बड़ी चीज़ कर लेना, बहुत बड़ी फैक्ट्री खोल लेना, सब कुछ कर लेना, लेकिन स्टार्ट तो सबसे नीचे से करना पड़ेगा। अगर आपको हज़ारों किलोमीटर जाना है तो भी पहला कदम तो उठाना पड़ेगा ना। बिना पहला कदम उठाए कैसे 1000 किलोमीटर चले जाओगे? कहो नहीं मुझे सीधे 1000 किलोमीटर, तो ऐसा नहीं होता है ना। फर्स्ट स्टेप तो लेना ही पड़ता है। तो जो फर्स्ट स्टेप है ना, वो थोड़ा ही होता है, वो कम ही होता है, वो छोटा ही होता है। तो ये मत सोचो कि यार जो अंबानी देख रहे हो, अदानी देख रहे हो, बड़ी बड़ी जो भी बिजनेस आइकॉन देख रहे हो, वो क्या पहले ऐसे थे? नहीं भाई, स्टार्ट किया था ना एकदम पहले स्टेप से। ऐसे कुछ भी, कोई भी बिजनेसमैन हो, चाहे वो आपके आसपास का कोई सेलिब्रिटी हो, कोई आपके आसपास का बड़ा बिजनेसमैन हो, उसने भी स्टार्ट किया होगा। हो सकता है उसने ना किया, उसके पिताजी ने किया होगा, उसके पिताजी ने किया होगा, किसी ने ना किसी ने एकदम छोटे लेवल से स्टार्ट किया होगा। तो आप ये भूल जाओ कि आप छोटे लेवल से स्टार्ट करो। अब देखिए क्या है, आपके गांव में जो सबसे पॉपुलर चीज़ होती है ना, जो लोग, शहर के लोग पागल हैं, जो जिसकी सबसे ज़्यादा कमी है, वो है दूध। अभी रुकना, अभी ये मत सोचना कि अरे सर ये तो बहुत ही घाटे का सौदा है, इसमें तो मैं ना तो आपसे गाय पालने की बात करूंगा, ना आपके से भैंस पालने की बात करूंगा, ना आपसे फार्मिंग की बात करूंगा, मैं कुछ बात नहीं करूंगा। मैं बस आपको एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा कि आप उस टेक्निक से बिजनेस स्टार्ट करोगे, फिर आप कुछ भी कर सकते हो, फिर आप बड़े से बड़ा फार्म हाउस भी खोल सकते हो। लेकिन स्टार्टिंग में नहीं, स्टार्टिंग में घाटा होगा एकदम। आप ध्यान से समझ लो, आप उतना पैसा नहीं निकाल पाओगे जितना निकालना चाहिए, मेहनत बहुत करोगे और फालतू की मेहनत होगी। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, क्योंकि आप नए होते हो, आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है, तो आपको मेहनत भी कम करनी है और आपको लाभ भी मिले, ऐसा टेक्निक होनी चाहिए। तो 3 प्रोडक्ट आप एकदम ध्यान से समझना, 3 प्रोडक्ट से चौथा प्रोडक्ट मत करना, जो मैं बता रहा हूँ एकदम वैसे ही करना। नंबर 1 प्रोडक्ट है दूध, वो भी शुद्ध। मतलब शुद्धता में तो कोई कंप्रोमाइज़ होना ही नहीं चाहिए। आप रेट बढ़ा लो, लेकिन शुद्धता में कोई कंप्रोमाइज़ मत करना, लोग आपको ढूंढेंगे। ठीक है, सबसे पहला दूध, दूसरा पनीर, और तीसरा घी, देसी घी जिसको बोलते हैं, गाय का घी, भैंस का घी, किसी का भी हो, बट देसी घी। 3 प्रोडक्ट आप पकड़ना है। अब बेचने का तरीका आपको करना क्या है, सबसे पहले आपके गांव में बहुत सारे लोग भैंसों को पाले होंगे, गायों को पाले होंगे, दूध को बेचते होंगे 100%।
मैं जो आज ये वीडियो बना रहा हूँ, आज के अब 5 साल बाद देखा जा रहा है, 10 साल बाद देखा जा रहा है, उस समय मुझे रेट का नहीं पता होगा कि क्या होगा, बट आज की डेट पे जो एक मिडिल क्लास गांव है जहाँ पे बहुत ज़्यादा पिछड़ापन भी नहीं है, बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे दूध का रेट है वो 45 रुपये। अगर आप शहर के हो तो आप आश्चर्य में पड़ जाओगे कि यार ऐसा तो नहीं है। कमेंट्स भी कर दो, कहो कि अरे सर आप गलत बोल रहे हो, बट ऐसा है। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो गांव से दूध लेते हैं और शहर में बेचते हैं। वो तरीका यही है और उसमें 45 रुपये किलो वो लेते हैं और 60 से 65 रुपये किलो आज की डेट पे दूध बेचते हैं शहर में। तो 45 में लिया और 65 में अगर बेचा, शुद्ध रखना, बस एक चीज़ याद रखना, शुद्ध शुद्ध शुद्ध, उसमें कोई 2 नंबर का काम नहीं करना, एकदम ध्यान रखना। तो 20 रुपये लीटर की बचत है। मैं आप मान जाओ, अगर आप गांव के हो और आप देख रहे हो तब तो आप ज़रूर मान जाओगे हाँ है, बट शहर के हो तो नहीं मानोगे, किसी भी कीमत पे नहीं मानोगे। मैं समझ रहा हूँ, बट गांव के लोग जानते हैं। अब क्या करना है, वहाँ से आपने दूध कलेक्ट किया। शुरू में ऐसा नहीं कि 400 लीटर 500 लीटर दूध कलेक्ट कर लिया और आपका ख़राब हो गया, फिर आप परेशान हो गए। आपको शुरू में 20 25 30 40 लीटर, बस 40 लीटर से ज़्यादा नहीं, ठीक है। ताकि अगर आपका बच भी जाए, अगर आपका नहीं भी बने, तो कम से कम खोया बना दो और उसको फिर से शहर में जाके खोया को बेच दो, ठीक है। तो आपको 40 लीटर के आसपास, 20 से 40 लीटर के आसपास दूध कलेक्ट करना है। आपको मिल जाएगा आपके क्षेत्र में, जो गांव में जो दूध बेचते हैं, आप उनसे बात कर लो, आपको मिल जाएगा। अब दूसरी चीज़ है, उसके बाद आपके दूध का, इसके बाद आपको क्या करना है, पनीर बनाना है। और तीसरी चीज़ आपको घी बनाना है। ये अगर रेडीमेड मिल जाता है आपके गांव में, आपको विश्वास है कि ये जो व्यक्ति हैं या ये जो हमारे रिलेटिव हैं या ये जो हमारे पड़ोसी हैं ये ओरिजिनल घी देते हैं, तो आप उनसे ले लो, नहीं तो आप सेल्फ बनाओ, वो सबसे अच्छा है। आपने घी भी बना लिया, आपने पनीर बनाया, शुद्ध पनीर, अच्छा पनीर, साफ़ पनीर, सॉफ्ट पनीर, जैसे भी आपको अगर बनाना आता है तो ठीक, नहीं आता है तो सीख लो। बहुत इजी है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। किसी भी डेयरी वाले के यहाँ 2 दिन खड़े हो गए तो आपको पता चल जाएगा कि पनीर कैसे बनता है, ठीक है। लेकिन शुद्ध, तीनों चीज़ें शुद्ध दूध की होनी चाहिए। कोई किसी भी तरह से मिलावट, मैं 10 बार इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि ज़रा सा आपने दिमाग लगाया, बस वहीं बिजनेस फेल हो जाएगा। ये तीनों चीज़ें आपको कर लेनी है। इसके बाद क्या करना है, एक ट्रांसपेरेंट, देखिए कांच का अगर मैं कहूँ कि बॉक्स बनाओ तो वो टूट जाएगा, तो एक्रेलिक सीट होती है, एक्रेलिक सीट, याद रखिए, मैं धीरे इसीलिए बोल रहा हूँ ताकि आप समझ जाओ। उसका एक बॉक्स बना लो या बनवा लो, बहुत इजी होता है, इतना बड़ा कोई। उसके बाद मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट होती है और बहुत मजबूत होती है। कांच टूट जाता है बट वो नहीं टूटता। छोटा सा बॉक्स, बहुत बड़ा नहीं कि बहुत बड़ा, छोटा है जिसमें 2 किलो 3 किलो पनीर आ जाए आपका, बस। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, उसमें क्या है कि 2 किलो पनीर आ गया और 1 किलो 1.5 किलो घी आ गया, बस इतना बड़ा बॉक्स हो जो ट्रांसपेरेंट हो, ठीक है। अब वो फिर अगर इसका नहीं बना रहे हो तो किसी और का भी रख सकते हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, बट दिखना चाहिए। अब रास्ते में नहीं दिखना चाहिए, मैं रास्ते की बात नहीं कर रहा हूँ। अब आपके पास 2 व्हीकल हो सकते हैं, या तो आपके पास मोटरसाइकिल होगी या तो आपके पास साइकिल होगी। मैं मान के चलता हूँ साइकिल है, कोई बात नहीं। थोड़ा सा देखिए 10 15 20 किलोमीटर दूर अगर आपके शहर है तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो आपको मेहनत शुरू में करनी ही चाहिए। और अगर आपके पास मोटरसाइकिल है तो और बेटर है, आपने अपने दूध उसमें रखा। और एक ये समझ लीजिए, जो कोल्ड ड्रिंक वाला बॉक्स आता है ना, जिसमें कोल्ड ड्रिंक रखी जाती है, छोटा बॉक्स जिसमें कोक लिखा रहता है, कोल्ड ड्रिंक का बॉक्स जिसमें आइस डालते हैं और फिर बॉक्स रखते हैं, छोटा बॉक्स ले लो। वो मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए आपने मान लीजिए साइकिल के दोनों तरफ आपने अपने जो डब्बे हैं जिसमें दूध है वो लटका लिया और उसके ऊपर आपने वो बॉक्स रख लिया जिसमें आपने रख दिया पनीर और बर्फ़ के साथ, ताकि पनीर ख़राब ना हो। और एक तरफ रख दिया उसी बॉक्स में घी। आप कहोगे ट्रांसपेरेंट बॉक्स का क्या करना है, तो वो बाद में बताता हूँ। उसको आपने रख दिया अच्छे से किसी बॉटल में या जो भी आपके पास जार है उसमें कस के टाइट करके 2 किलो 4 किलो रख लिया। उसके बाद उसको बंद कर दिया, क्योंकि उसमें आइस है तो वो सेफ रहेगा। उसको दोनों को एक साथ बांध लिया। अब वो जो ट्रांसपेरेंट बॉक्स है उसको उसके ऊपर बांध दो या कहीं, अभी उसमें कुछ नहीं रखना है, अभी एकदम खाली रखना है। बहुत ध्यान से सुनो, मैं एक एक चीज़ इसलिए बताता हूँ ताकि आपको ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े
और मैं खुद दिमाग लगा के आपको बता दूं ताकि आप इजीली कर सको, आप स्टार्ट करने की हिम्मत कर सको। बस इसलिए मैं इतना डीप बताता हूं ताकि आप आसानी से स्टार्ट कर सको, ताकि आपको परेशानी ना हो, ताकि आप पैसे कमा सको। क्योंकि मैं जानता हूं गांव की हालत क्या है इस समय, मुझे अच्छे से पता है, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। इसके बाद आपने रख लिया, एक चार्ट पेपर होता है ना जिसमें बायोलॉजी के ड्राइंग बनाए जाते हैं, बायोलॉजी की चीज़ें बनाई जाती हैं, 4 रुपए का मिलता है, कहीं कहीं 3 रुपए का मिलता है। आपको 4 रुपए नहीं 5 रुपए मान लिया, एक वो चार्ट पेपर ले लिया, उसको 20 से हाफ कर लिया, इतना बड़ा नहीं, और उसमें तीनों चीज़ें लिख दी, दूध, ठीक है, रेट, पनीर रेट, और लास्ट में लिखा घी, देसी घी शुद्ध रेट। और तीनों के ऊपर ये जरूर लिखा पूरा शुद्ध, अगर जो शुद्ध ना हो तो मैं पूरा वापस लूंगा, क्योंकि आपको पता है कि 100% शुद्ध है। रेट कुछ भी लगाओ, रेट आप शुद्धता रखो, फिर रेट आपका, ठीक है। ये सब कुछ लिख के एक किसी हार्ड पेपर में, हार्ड बोर्ड में आपने उसको चिपका लिया और अपने साइकिल में रख लिया। अभी रखा, अभी नहीं कुछ दिखाना है। अब एक चीज़ ये टारगेट करो कि जो बड़ी सोसाइटी है, बड़ी सोसाइटी का मतलब आपसे 10, 15, 20 किलोमीटर दूर एक ऐसी सोसाइटी होगी जहाँ बहुत मल्टीपल फ्लैट्स होंगे, बहुत सारे फ्लैट होंगे, या कोई बड़ी सोसाइटी होगी जहाँ बहुत अच्छे लोग रहते होंगे, रईस लोग रहते होंगे। ऐसी भी कई सारी सोसाइटीज़ होती हैं शहर में। आपको इतना पता करना है और अपनी साइकिल से या स्कूटर से या मोटरसाइकिल से आपको वहाँ पहुँच जाना है। कोई छायादार पेड़ ले लो उस सोसाइटी के सामने, उसके नीचे अपनी साइकिल या स्कूटी खड़ी करो, उसी के ऊपर आपने दूध तो दोनों तरफ टंगाई है, वो लगाई है। आप बस वो जो ट्रांसपेरेंट मैंने बॉक्स कहा था वो निकालना है, उसमें वो बर्फ़ के टुकड़े कुछ डालने हैं, और जो अगर मान लीजिए 5 किलो पनीर है तो 1 किलो पनीर उसमें रख लेना है ताकि लोगों को दिखे। और एक जो आप जार में घी ले गए हो उसमें भी एक साइड में उसी जार, पूरा जार ही रख दो और उसको बंद कर दो। बस बंद जरूर करना है, ढका होना चाहिए, क्योंकि हाइजीन, जो शुद्धता है और हाइजीन है, ये दो चीज़ें आपको रिफ्लेक्ट करनी है। हाथ मुंह साफ होना चाहिए, कपड़े साफ होना चाहिए। गंदे संदे कपड़े पहन के कहते, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कपड़े फटे नहीं होने चाहिए, फटे हो कोई दिक्कत नहीं है, बट साफ हो। समझिए, बात समझिए। आपके कपड़े खराब हैं, आपके कपड़े पुराने हैं, आपके कपड़े फटे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अगर बस उनको नीट एंड क्लीन होना चाहिए, प्रेस नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन साफ़ होना चाहिए, ठीक है। मैं जो बात समझाना चाह रहा हूँ, आपके हाथ साफ़ होने चाहिए, आपका फेस साफ़ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस ऐसे ही चलेगा, कोई नहीं लेगा। समझ रहे हो ना बात को? साफ़ सुथरा, एकदम नीट एंड क्लीन, हाथ साफ़, चेहरा साफ़ होना चाहिए। साफ़ का मतलब ये नहीं, जैसा भी है बट क्लीन होना चाहिए। ऐसा नहीं धूल धक्कड़ पड़ी है और सब कुछ है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रखती हैं इस व्यवसाय में। अब आपने जो तख्ती मैंने आपसे बनवाई है वो आपको साइकिल के आगे, या स्कूटर है या मोटरसाइकिल है, उसमें आपको लगा देनी। कुछ ज़्यादा बात नहीं करनी है, ऐसा करके रख देना। मेरा विश्वास है कि आपकी चीज़ बिकेगी, मेरा विश्वास। अगर अच्छी सोसाइटी के सामने आपने लगाया है, देखिए फर्स्ट कस्टमर को आपको समझाने में थोड़ा टाइम लगता है। जो कि कोई आया, आपने समझाया, नहीं सर बहुत अच्छा है, बहुत शुद्ध है, बहुत नर्म भाषा में, ऐसा नहीं कि एकदम अकड़ में बोल रहे हैं, नहीं, एकदम नर्म भाषा में कि सर एकदम साफ़ सुथरा है, एकदम शुद्ध है, एक बार आप ट्राई तो करो। ऐसे करके आपको पहली बार बेचना है। दूसरी बार हमेशा याद रखो, प्रोडक्ट जो भी होता है, जो भी आप उत्पाद लेके जा रहे हो, दूध लेके जा रहे हो, पनीर लेके जा रहे हो, घी लेके जा रहे हो, पहली बार आपके कन्वेंस के कारण वो बिकता है कि सर बहुत अच्छा है, ये देखिए ऐसा है वैसा है। दूसरी बार वो बिकता है आपके प्रोडक्ट के कारण। मतलब आपने पहली बार पनीर किसी को दिया, उसने टेस्ट किया, आपका पनीर बहुत अच्छा था, आउटस्टैंडिंग था, शुद्ध था, सब कुछ था। तो अब पहली बार आपने उसको प्रमोट किया है कि पनीर बहुत अच्छा है, दूसरी बार पनीर खुद अपने आप को प्रमोट करेगा कि सच में तुम अच्छे थे, अगली बार लोग आपसे ऐसे लेंगे। तो आपको बात समझ में आई क्या मैं कहना चाह रहा हूँ? कि आपको अपने साइकिल में, जो ट्रांसपेरेंट मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है, एकदम क्लियर सी बात है। आपका ये चलेगा 1, 2, 3 दिन, 4 दिन में धीरे धीरे आपकी बिक्री बढ़ने लगेगी, फिर और बिक्री बढ़ने लगेगी। प्लेस मत छोड़िएगा, प्लेस जो मैंने एक बताया है वहीं रखिएगा, क्योंकि जब एक प्लेस पे लोग आते हैं, ले जाते हैं, तो फिर धीरे धीरे उसमें बिकने की संभावना बढ़ने लगती है, लोग जानने लगते हैं कि यहाँ पे है। फिर एक चीज़ और बढ़ती है, थोड़ी सी मटर, जो किसी भी ब्रांड की हो, अच्छी हो, बट
मटर, हरी मटर जिसको बोलते हैं, ताकि पनीर के साथ वो भी बिकती है ज़्यादातर। ये 4 प्रोडक्ट आप लेके बहुत अच्छे से बेचोगे। गांव से आप मान लो आपने 40 लीटर दूध बेचा, मान लिया 40 लीटर दूध गुणा 20 करो जरा, कितना हो गया? 40 गुणा जीरोस और 800 रुपये, 40 गुणा 20 800 रुपये हो गए, ठीक है। और आपने माना 3 किलो घी बेचा, घी में भी 100 रुपये, तो 300 वो हो गए। और 3 किलो पनीर जिसमें 50 रुपये किलो के हिसाब से, तो 150 वो हो गए। तो कितना रुपया होगा? 1250 रुपया अप्रॉक्स। बांटते हैं 36, 3.5 30,000 से ऊपर, मैं 30,000 मान लेता हूँ कि आपने 30,000 कमाए। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है ऐसे करने से? कुछ दिक्कत है क्या? और ये तो प्रथम है, ये तो स्टार्टिंग है। फिर आप अपनी स्कूटी या अपनी साइकिल को धीरे से फिर ई रिक्शा में कन्वर्ट कर लो, फिर वैसा ट्रॉली बना लो, जैसा जैसा फिर तो आप खुद समझदार हो, वहीं जाके कहीं पे दुकान खोल लो अगर आपका बिजनेस अच्छा चलता है। लेकिन एक चीज़ आप समझ लो, अगर आपने शुद्धता से काम किया, अगर आपने बहुत अच्छे से काम किया, तो 100% चीज़ें चलती हैं, आगे बढ़ सकते हो। बस थोड़ा सा ध्यान रखो कि जो बताया है ना उस तरह से करो। वहाँ आप देखिए, अब मैंने क्यों आपसे कहा कि गाय भैंस आपको नहीं पालनी है, क्योंकि अगर आप उस लाइन में गए ना तो आप सेल में नहीं आ पाओगे। फिर आपको दिमाग आएगा यार जाते समय उसके लिए चूनी लेनी है, कपिला पशु आहार लेना है, फलाना लेना है, ढिमाका लेना है, दुनिया के दिमाग में झंझट रहेंगे, वो झंझट नहीं पालने हैं। आपको सीधा जाना है अपने गांव में, फिर आसपास के गांव से प्रोडक्ट लेना है और ला के सीधे बेचना है। ना आपको इस झंझट में रहना है कि यार आज अब गाय का दूध कम हो गया है, अब गाय का दूध ज़्यादा हो गया, कोई मतलब नहीं आपको। ना आपको ये रखना है कि यार अब भैंस का दूध कम हो रहा है, भैंस बीमार हो रही है, कुछ मतलब नहीं है। आपको फ्रेश 45 में मिला, आप 65-60 में बेचो। आपको पनीर बना लिया, घी बना लिया और ये बना लिया। महिलाओं को अपने घर की इन्वॉल्व कर लो, जो पनीर बनाएंगी, घी बनाएंगी। जब फेस्टिवल आने लगे थोड़ा थोड़ा खोया भी रखने लगो। ये चारों प्रोडक्ट ऐसे बिकेंगे कि आप मतलब दूसरे प्रोडक्ट नहीं बेच पाओगे। गांव के लिए इससे अच्छा क्या हो सकता है? आप एक बार ट्राई तो करो। आप एक बार सुनो, मेरे कहने से आप 10 दिन करो, 10 दिन करो। 10 दिन में अगर नहीं बिकता है तो मंडी में जाके बेच दो। माना आज आपका दूध नहीं मिला तो वहाँ की मेन मंडी होती है, जहाँ दूध की मंडी होती है, वहाँ जाके बेच दो, वहाँ तो बिक ही जाएगा। जिस रेट पे लाया उससे 10 रुपये बढ़ के बिकेगा, 100% बता रहा हूँ। तो चीज़ें स्टार्ट करो, चीज़ें करने की कोशिश करो। घी खराब नहीं होना है, किसी भी दशा में घी नहीं खराब होना है, तो उसकी दर्द तो है नहीं आपको। तो ये चीज़ें अगर आप करोगे तो आपको बहुत लाभ होगा, आप अच्छा पैसा कमाओगे और आप बहुत आगे जाओगे। देखिए, छोटी मोटी नौकरी करने से ये बहुत बेटर है अपना बिजनेस करना। अभी मान लो आप कहीं नौकरी करने लगे, 6, 7, 8, 10 हज़ार रुपये आपको कोई दे रहा है, उससे ज़्यादा कमा लोगे, ये मेरी गारंटी है। ये बहुत ज़्यादा निवेश भी नहीं है, बहुत ज़्यादा दिक्कत भी नहीं है। मैंने जैसा आप थ्योरी बताई है, जिस तरह से बताई, उतना सामान लेके चालू कर दो। साइकिल है तो साइकिल से चालू कर दो, कोई कष्ट नहीं है। आपके पास मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल से चालू कर दो। बस आपका गांव और शहर कितना डिस्टेंस है ये मायने रखता है। ये पता करिए कि कितना डिस्टेंस है, उतनी दूरी का आपको ट्रेवल करना है और अच्छी सोसाइटी में जाने की कोशिश करना, ताकि आपको दाम अच्छे मिले। सबसे मतलब पीछे के गांव से, जितना आप पीछे के गांव में जाओगे ना उतना आपको सस्ता दूध मिलेगा, और जितना एडवांस सोसाइटी में जाओगे उतना महंगा दूध बिकेगा। आप समझो, कर बहुत बड़ा लॉजिक समझो। जितना आप पीछे के गांव में जाके दूध खरीद पाओ उतना, और जितना आप अच्छी से अच्छी सोसाइटी में जाके बेच पाओ उतना, वो गैप बड़ा हो जाता है। यानी जितना आप पीछे जाते रहोगे, जाते जाओगे, तो वहाँ पे आपको दूध और सस्ता हो जाएगा, हो सकता है 40 में मिल जाए। और जितना एडवांस सोसाइटी में जाते जाओगे वहाँ तो आपको हो सकता है कि दूध 60-70 रुपये में बिक जाए। तो वो गैप यानी मार्जिन ऑफ प्रॉफिट बढ़ेगा। आपको ये ध्यान रखना है कि कितनी डीप जाके आप ख़रीदारी करते हो और कितना एडवांस जाके आप सेल करते हो। बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट बात है मेरे दोस्तों। अगर आपने ऐसा किया ना तो बहुत आगे जा पाओ। अब मान लीजिए आप शहर में रहते हो तो भी आप कर सकते हो। मैंने जो थ्योरी बताई, डीप से डीप गांव जाओ और शहर में जाके बेच दो। सीधे सा फंडा है। प्यार मोहब्बत से बात करो, शुद्धता का ख्याल रखो किसी भी दशा में। फिर मैं आपको आखिरी में एक बात बोल रहा हूँ, किसी भी दशा में आपके प्रोडक्ट में मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए। आपके प्रोडक्ट चाहे आपका उस दिन प्रोडक्ट घाटे में क्यों ना बिक जाए,
लेकिन किसी भी दशा में उसमें किसी भी तरीके की अशुद्धता नहीं होनी चाहिए। बस इतना ही कहना था। बस मेरा यही उद्देश्य है, मेरे गांव का, मेरे शहर का हर बेरोजगार व्यक्ति रोजगार करे, यही मेरे इस वीडियो बनाने का उद्देश्य है। अगर मेरे इस वीडियो से एक व्यक्ति को भी रोज़गार मिलता है, एक व्यक्ति को भी, तो मैं अपनी मेहनत, मैं अपनी रिसर्च, मैं अपने जो मैंने इतना सोचा है वो सब कुछ, मुझे ये समझ लीजिए, मैं उसका मुझे फल मिल जाता है। बस इतना ही कहना था। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर कुछ कमेंट्स कीजिए कि कैसा लगा है, ख़राब लगा है, कोई शिकायत है, कुछ ख़राब बोल दिया है तो वो भी कमेंट्स करो कि सर आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। बस इतना ही कहना था। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ। तब तक के लिए